जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब इंसान को कोई बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो फिर खुद पे इख्तियार नहीं रहता। पहले तानिया से मंगनी कर ली, अब तुम पसंद आ गई हो, कल को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी। एक नंबर का फ्लर्ट है वो। नताशा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। जिस लड़की के साथ आपने मुझे देखा वो तानिया थी। मैं मायरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मायरा को हमेशा खुश रखूंगा। ये अजीज भाई है। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। मेरी माजी का साया मायरा के मुस्तकबिल पर कभी ना पड़े। मेरी इनसे मिले बगैर नहीं जाना चाहिए। अम्मा की शादी। हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मेरी नाती की शादी को लेकर लोग तो बातें बनाएंगे। माँ बाप कितना फनी लगेगा ना, मुनीब अपनी सास का रिश्ता लेने जाएगा। तुम्हारी इस दोस्त की माँ और तुम्हारे बाप का अफेयर है। ये कोई गैर औरत नहीं है, बीवी है मेरी। जरा सी मुश्किल आई तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। जब कोई प्यार से बुलाएगा। जी मामा। साजदा बता रही थी कि मायरा चली गई है। जी। तुम जानते थे ना उसकी क्या हालत थी, फिर भी तुमने उसे जाने दिया। वो रुकना नहीं चाहती थी और मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। मैं चाहती थी तुम मायरा की मोहब्बत में उसके हक के लिए लड़ो, उस पर यकीन करो, उसे प्रोटेक्ट करो। पर तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मुनीब, कुछ भी नहीं। अब मजबूरन मुझे अजीज भाई से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। कैसा वादा? वहां कबर्ड में मेरी ड्रॉ में एक खत रखा हुआ है, उसे निकालो और पढ़ो। मुझे मुनीब से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। मुझे मुझसे कोई उम्मीद नहीं। वो खानों का इतना कच्चा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटे, तुम है ना आंटी को बता के आई हो ना? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे वापस भी नहीं जाना। नहीं बेटे, बैठो। परेशान मत हो बेटे, मैंने कहा ना अहमद से मैं कहूंगी वो मुनीब से बात करेंगे। आप बाबा से कोई बात नहीं करेंगी क्योंकि मुझे वापस ही नहीं जाना है। मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। मैं कह रही हूँ ना अहमद करेंगे मुनीब से बात। बाबा बात करेंगे, उसे सच बताएंगे, मुझे लेने आ जाएगा, तो फिर बाकियों में इसमें क्या फर्क रहेगा? अगर मुझसे प्यार करता है तो उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। गलतियां भी तो इंसानों से ही होती हैं ना। इंसान कमजोर लम्हों की गिरफ्त में आके गलत फैसले कर बैठता है, और फिर वो भी तो इंसान ही होते हैं ना जो दूसरे इंसानों को माफ कर देते हैं। अगर मुनीब गलती कर रहा है तो तुम माफ करने वाली बन जाओ ना। माँ हर बार गलती मर्द और माफी औरत क्यों देती है? क्योंकि अल्लाह मियाँ ने उसे बनाया ही ऐसा है, माफ कर देने वाली। ये तो औरत की अजमत है ना मिमी, कि अल्लाह ने उसे माफ करने का ज़र्फ अता किया, क्योंकि उसे माँ बनना होता है। और जब औरत माँ बन जाती है तो अपने बच्चों की सारी खताएं माफ कर देती है,
माफ कर देना तो औरत के खमीर में है। जब तुम माँ बनोगी ना तो तुम्हारा दिल भी बहुत नरम हो जाएगा। मुनीब कोई बच्चा नहीं जिसे माफ कर दूं मैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे का बाप तो है ना। वो आपको कैसे पता चला? हिना का फोन आया था, उसने बताया। चलो उठो, उठ के अपना हुलिया दुरुस्त करो, आपको जाना है। मैं नहीं जाऊंगी। Miss Sadaf, I have something for you. क्या? Little gesture of appreciation. इतना एक्सपेंसिव मोबाइल, आप उसको मामूली कह रहे हैं? Expensive? नहीं, expensive तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर किस लिए? ये आप गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हैं? मिस सदफ, जिस ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ आपने काम किया है हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो बनता है ना। मिस्टर वलीद, आपके लिए काम करना मेरी जॉब का हिस्सा है। मैं ना तो ये काम फ्री में कर रही हूँ और ना ही आप पर कोई एहसान कर रही हूँ जो बदले में आप मुझे क्यों गिफ्ट देते फिरे। जी, मैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ। तो फिर इस मोबाइल की हरगिज़ जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे वापस ले लें। अरे देखिए, दोस्ती में तो बंदा गिफ्ट दे ही देता है ना, तो वी आर फ्रेंड्स। तो फिर इस गिफ्ट के बदले मुझे भी आपको गिफ्ट देना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूरोप टूर कब कर रहे हैं हम लोग? अभी डेट्स कंफर्म नहीं है, जैसी डेट्स कंफर्म होती है मैं आपको बता दूंगी। पापा का खत मामा के नाम? मैंने नगीन का रिश्ता एक पाकिस्तानी लड़के अहमद अजीज से तय कर दिया है। लड़का पहले से शादीशुदा है और मैंने नगीन से ये बात छुपाई है। अगर बता देता तो वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करती। अजीज से भी वादा लिया है कि वो कभी इस बारे में ज़बान नहीं खोलेगा। ज़रूरतमंद है, बेशुमार मसाइल हैं उसकी ज़िंदगी में। वो मेरा मसला हल कर रहा है और मैं उसका। जैसे ही नगीन के यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी, उसके फ़ौरन बाद उसकी और अहमद अजीज़ की शादी हो जाएगी और वही नगीन के होने वाले बच्चे का बाप भी होगा और उसे अपना नाम देगा। तो क्या नताशा हिना, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस राज को हमेशा राजी रखोगी और नगीन से कभी इस बात का जिक्र नहीं करोगी। तुमने मुनीब से बात की? वो ऑफिस नहीं आया आज। करता हूँ, बाद में बात करता हूँ उससे। तुम यहाँ कैसे? घर जा रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। मैंने बाबा से कह दिया कि मुनीब मायरा को तलाक देगा। अब प्लीज तुम भी उस पर प्रेशर डालना। नताशा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जबरदस्ती तो डाइवोर्स नहीं करा सकता ना उसकी मैं। और सुनो, तुम अपने बाबा से बात क्यों नहीं करती हो कि वो मेरीन आंटी को डाइवोर्स कर दें? बात की है बाबा से, मगर वो मान ही नहीं रहे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। बाबा इतना प्यार करते थे मुझसे, मामा से, और अब जैसे उन्हें हमारी नाराजगी की कोई फिक्र ही नहीं है। ऑब्वियसली नई बीवी होगी तो उसी की फिक्र होगी ना, पुरानी को कौन याद रखता। वलीद प्लीज बाबा के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। Really? मैं उनके बारे में बात भी नहीं कर सकता और वो जो मर्जी चाहे करते रहे। तुमने वैसे कभी सोचा नताशा कि तुम हमेशा से अपने आप को और अपने पेरेंट्स को मुझ पे प्रेफरेंस देती चली आ रही हो? मैं हमेशा कहीं आखिर में होता हूँ, सबसे पीछे। ऐसा कुछ नहीं है वलीद। अगर तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट ना होते तो मैं तुमसे शादी ही ना करती और कभी पाकिस्तान ना आती। भी बहुत नताशा, ये रिश्ता हमारे माँ बाप ने तय किया था और हम दोनों सिर्फ निभा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है वलीद, और मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि हमारी बात कहाँ से आ गई। हमें तो कोई और मसला हल करना है।
है ना? हाँ याद है मुझे, करता हूँ कुछ, तुम फिक्र मत करो। वो सदफ, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? नताशा, वो एक कॉलीग है मेरी, 2 हफ्तों का काम अभी बाकी है, प्लीज। पढ़ लिया खत? अम्मा, ये बात तो आपने मुझसे इतने अरसे तक छुपाई रखी। पढ़ा नहीं? तुम्हारे बाप ने इसे राज रखने का वादा किया था, और वो बीवी ही क्या जो अपने मियां का राज ना रख सके। तो नताशा किसकी बेटी है? मैं नहीं जानती और कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब है कि अजीज अंकल की पहले शादी हुई थी और मेहरीन आंटी के साथ हुई थी। मायरा वाकई उनकी बेटी? यकीन आ गया? आप खत ना पढ़ते तो यकीन ना करते। हालांकि तुम्हें खत के बगैर मायरा का यकीन करना चाहिए था। सॉरी मामा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, नताशा की बातों में आ गया था। नताशा को भी देखें आप, उसे अपने वालिद का पता नहीं और मायरा को। मुनीब, आइंदा ये बात तुम्हारे मुंह से कभी ना निकले। नताशा अजीज भाई की बेटी है और बस। मैंने सिर्फ तुम्हारी बदगुमानी दूर करने के लिए तुम्हें इस राज में हिस्सेदार बनाया। अब तुम्हें भी वैसे ही इसकी हिफाजत करनी है जैसे मैंने की। कितनी अच्छी है मामा। सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने नगीन फुप्पो को एक बात नहीं कही, उनकी तलखी का कभी जवाब नहीं दिया। बस लोगों के ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म है बेटा, और जब अल्लाह ने नगीन का पर्दा रख लिया तो मैं कौन होती उसे चाक करने वाली। दरअसल अजीम तो अजीज भाई है, जिन्होंने हमेशा नताशा को सगे बाप से बढ़कर प्यार दिया। क्या वो जानते हैं कि आपको सब कुछ पता? पहले नहीं जानते थे, मगर अब जानते हैं। मामा, आपको नहीं लगता कि हमें नगीन फुप्पो और नताशा से ये सब कुछ शेयर करना चाहिए ताकि उनकी भी गलतफहमी दूर हो? सोचती हूँ, मगर ये हकीकत बताने से एक और हकीकत से पर्दा उठ जाएगा कि नताशा अजीज भाई की बेटी नहीं है, और अजीज भाई वो ऐसा नहीं चाहते। हेलो वलीद, कैसे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, तुम घर आ सकते हो? ओके ग्रेट, आई विल बी वेटिंग, सी या। तुम ऑफिस नहीं गए आज? मायरा एक तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गया। जान छोड़ दो अब इस मायरा की, आखिर कब फैसला करोगे? देखो नताशा, इस सब में मायरा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि किसी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए प्लीज अब इस किस्से को खत्म कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो मुनीब?
कल तक तो तुम फैसला करने पर तैयार थे और आज? मुनीब, तुम जानते हो ना उन माँ बेटियों ने हमारे साथ क्या किया? हमें क्या पता वो किसकी बेटी है, कौन बाप है उसका। नताशा, आइंदा ये बात मत करना। मैं अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, समझी? दिमाग खराब हो गया इसका। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नताशा को तुम पे शक था, मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अजीज ने अब तुम्हें लड़की के साथ देख लिया है। और आप अजीज अंकल की बातों में आ रही हैं, जिनका अपना कैरेक्टर ठीक नहीं है। तमीज से बात करो। मैं तमीज से बात करूं? तो मुझे तो हैरत हो रही है कि आप इसको तो सुकून में क्यों? आपको तो तूफान उठा देना चाहिए था। और एक और बात बताऊं मैं आपको। वो क्या? बोलो। अजीज अंकल बहुत जल्द अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपनी जायदाद, सब कुछ अपनी नई नवेली बीवी और अपनी बेटी के नाम करने जा रहे हैं। तुमसे किसने कहा है? मुझे खुद अजीज अंकल ने बताया। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के लिए, तो कहने लगे कि मैं अपना सब कुछ अपनी बीवी महरीन और अपनी बेटी मायरा के नाम करने जा रहा हूं। वो ऐसा नहीं कर सकता। बहुत भोली हैं आप पप्पो। अगर वो शादी कर सकते हैं तो क्या अपना बिजनेस, अपनी जायदाद, अपनी उसी बीवी और अपनी बेटी के नाम नहीं कर सकते? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप खुद अजीज अंकल से पूछ लें। वैसे हैं कहाँ अजीज अंकल? नजर नहीं आ रहे। हाँ, अब उनका इस घर में क्यों दिल लगता होगा? गए हुए होंगे अपनी नई दुल्हन और अपनी बेटी के पास। हाँ उमा बोलो। नहीं, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, बिजी हूँ। मैं जाके मुनीर से बात करता हूँ यार। प्लीज जल्दी करो। इस हालत में मायरा का बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। हालत से क्या मतलब? तुम नाना बनने वाले। नाना? नाना? मैं नाना बनने वाला हूँ? Come on यार, अभी तो I'm too young for it। अच्छा, वैसे पता नहीं चला ये वक्त कैसे गुजर गया, लेकिन मैं एक वादा करता हूं, अब एक एक लम्हे को एंजॉय करूंगा। आई प्रॉमिस यू। प्लीज मुनीब से कहना कि वो खुद आकर मायरा को लेकर जाए। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ मुनीर से। कोई आया शायद? मैं देखती हूँ। थैंक यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नताशा को तुम पे शक था, मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अजीज ने अब तुम्हें लड़की के साथ देख लिया है। I'm really sorry अंकल, सॉरी आंटी, मैं बस लोगों की बातों में आ गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूं। क्या जान गए हो तुम? जो सच्चाई है। मैंने भी सच्चाई बताई थी, मगर तब तो तुम्हें यकीन नहीं आया था ना। अब ऐसा क्या सुन लिया जो यकीन आ गया तुम्हें? मायरा, I'm really sorry। देखो मिमी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मिमी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
बेटे अब तुम्हें मनाने के लिए आया तो मान जाओ ना। अम्मा आप नहीं जानती, इसने मुझसे बहुत गलत बातें की हैं आपके और बाबा के बारे में। अरे बेटा, तुम्हारा बाप तो शुरू से ही गलत है। अगर किसी ने गलत कह दिया तो क्या हो गया? नहीं अंकल, मैं आपसे आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। अगर मामा मुझे ना बताती कि आप बस 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 बरखुदा, मेरे लिए यही काफी है बेटा कि तुम यहाँ आए, मायरा को घर ले जाना चाह रहे हो। बस बस बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मेरी दोनों बेटियों को खुश रखो। जी अंकल। क्या कुछ नहीं किया इस शख्स के लिए? तुम्हारे बाप ने, हमने कितने एहसान है इस पर हमारे, और उसने ये सलाह दिया? मैंने ऐसा एहसान फरामोश आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जहां मौका मिला दूसरी शादी रचा ली। बाबा ने इन पे कोई एहसान नहीं किया था देखो, बल्कि इन्होंने आप पे एहसान किया था आपसे शादी करके। जब कोई प्यार से बुलाएगा। हाय। खैरियत? ऑफिस क्यों बुला लिया? कोई बात ही तो फोन पे कर लेते आप। हाँ आप प्लीज बैठिए। ये बोले? वो एक्चुअली मैं कुछ बात करना चाह रहा था आपसे और वो फोन पे नहीं हो सकती थी, तो इसलिए ऑफिस बुलाया। जी बोले। सदफ, आपको याद है जब हम पहली दफा मिले थे तो आपने मुझसे क्या कहा था? नहीं। आपने मुझसे कहा था कि मैं बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में हूँ और मेंटल स्ट्रेस में क्रिएटिव काम नहीं हो सकते। हाँ शायद। सदफ, मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ, मैं वाकई बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में, स्पेशली जब से मेरी शादी हुई है। एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा मैंने। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी मदद कर सकती हो सदफ। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ गुड फ्रेंड। सॉरी, आई डोंट गेट इट। देखो, हम यूरोप तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना बस कॉलीग्स बन के जाएं, यू नो, वी कैन गो एज फ्रेंड्स। हम अच्छे दोस्तों की तरह वहां पर टाइम गुजार सकते हैं, अच्छा सा वक्त। एंड आई लाइक योर कंपनी। मिस्टर वलीद, जो वक्त आप मुझे देना चाहते हैं ना, वो अपनी वाइफ को देकर देखें। मेरा ख्याल है उनका रवैया आपके साथ बेहतर हो जाएगा। कभी भी ठीक नहीं हो सकती वो। तो फिर आप अपने अंदर कमी तलाश करें, शायद कमी आप ही के अंदर हो। नहीं, वो एक्चुअली शायद मेरी बात पे गलत मतलब देगी आप। ये रहा आपका मोबाइल, जिसकी ना मुझे पहले जरूरत थी और ना ही अब जरूरत है। और आई एम सॉरी, मैं अब आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकती। सदफ, आप बात तो सुनिए मेरी प्लीज। सदफ, मुझे मिसेस वलीद का नंबर चाहिए। जी बिल्कुल। दरअसल उन्होंने कुछ डिजाइनर्स का मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा उन्हें बता दूं। जी बिल्कुल, मैं आपके सेल फोन पे आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। ओह, तो सारा खानदान यहाँ मौजूद है। माँ, बाप, बेटी और दामाद। क्या बात है। आओ नगीन, तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो। मैं इस बेशरम खानदान का हिस्सा नहीं हूँ जिसमें तुम जा घुसे हो। वो प्लीज ऐसी बातें मत करें। तुम चुप करो। मेरे भतीजे हो कि इनकी वकालत कर रहे हो तुम? क्या कुछ नहीं किया इस शख्स के लिए? तुम्हारे बाप ने, हमने कितने एहसान है इस पर हमारे, और उसने ये सलाह दिया?
मैंने ऐसा एहसान फरामोश आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जहां मौका मिला दूसरी शादी रचा ली। लेकिन मैं मानता हूं कि शोएब भाई का मुझ पर बहुत एहसान था, लेकिन मैंने जो उनसे वादा किया उसका सारी जिंदगी पास रखा है मैंने। बाबा ने इन पे कोई एहसान नहीं किया था पप्पू, बल्कि इन्होंने आप पे एहसान किया था आपसे शादी करके। मुनी बेटा प्लीज, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ओह, तो तुमने इसे भी पट्टी पढ़ा दी? मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, सारी हकीकत जान के आया हूं मैं। पापा जानते थे कि अजीज अंकल की पहले से शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी शादी इनसे कराई, सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए। मुनी बेटा प्लीज, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंकल मुझे बोलने दीजिए। वादों की भी एक मुद्दत होती है, लेकिन जब वो वादे हमारी जिंदगी अजाब बना दें तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। वैसे भी अंकल, आप किसके लिए वादा निभा रहे हैं? पापा को गुजरे इतना अरसा हो चुका, अब आप आजाद हैं। फूफो, पापा ने आपसे झूठ बोला था। वो जानते थे कि अगर आपको अजीज अंकल की पहली शादी के बारे में पता चल गया तो आप इनसे कभी शादी नहीं करेंगे, और फिर जिल्लत और रुसवाई आप ही की होगी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा पप्पू। बाबा ने जो खत मामा को लिखा था वो मैं पढ़ के आ रहा हूं। मामा भी इस राज को जानते हैं। अजीज, वो बहुत अपसेट लग रही है, तुम्हें जाना चाहिए उसके पास। मुनीब मियां, ठीक नहीं किया तुम। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था अंकल। एक दिन ये राज सबको पता चलना ही था। वो बहुत अपसेट लग रही थी, प्लीज तुम जाओ अजीज, उसके पास जाओ। मिसेस वलीद, मुझे आपको मिस्टर वलीद के बारे में कुछ बताना है। हिना भाभी, कहाँ है आप? हिना भाभी, क्या हुआ? क्या बात है नगीन? कहाँ है वो खत? कौन सा खत नगीन? है ना, आप सब अच्छी तरह से जानती थी। अजीज पहले से शादीशुदा था। शोएब भाई ने सब कुछ बताया था आपको? हाँ, वो शोएब ने जब तुम्हारा रिश्ता अजीज भाई से किया तो मुझे फोन करके बता दिया था। फिर पूरी तफसील खत में लिख दी थी। इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। इसके सिवा कोई चारा नहीं था शोएब के पास। डील की थी शोएब ने अजीज भाई के साथ कि तुमसे शादी के बाद वो अपनी बीवी और अपने रिश्तेदारों से कोई राब्ता नहीं रखेंगे, सिर्फ तुम्हारे बच्चे को बाप बनकर पालेंगे। और अजीज भाई ने अपने वादे का पास रखा है। ये सिर्फ इत्तेफाक है नगीन कि मुनीब की शादी मायरा से हो गई, जो अजीज भाई की बेटी है। कुदरत ने उन्हें मिला दी है नगीन। अब तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो और सोचो, अजीज भाई ने हमेशा नताशा को सगे बाप से बढ़कर प्यार दिया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। उसका अपना बाप भी होता इतना प्यार ना देता। अजीज भाई ने नताशा को इतना प्यार दिया, थोड़ी सी मोहब्बत तुम भी मायरा को दे दो। औरत का दिल ममता का समंदर होता है। अपनी औलाद या पराई औलाद सबको सैराब कर देता है। फिर तुम्हारा दिल बंजर क्यों है नगीन? बोलो नगीन,
कुछ तो कहो। मैं क्या कहूं? सब कुछ पा लेने का बहुत गरूर था मुझ में, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि बाज़ औक़ात सब कुछ पा लेने के बाद भी इंसान कितना खाली रह जाता है। और कुछ लोग इतने खाली होके भी सब कुछ पा लेते हैं। मेरे पास क्या रहा है? न शौहर, न बेटी का बाप, बस एक वादा था, एक डील की पासदारी थी जो अजीज करा था। ये सब बस सारे का सारा झूठ है। इसे ना कहो नगीन, इसे ना कहो। तुम्हारी शादी के 3 साल के बाद शोएब की डेथ हो गई थी। फिर कौन था जो अजीज भाई को रोकता? कोई भी नहीं। लेकिन अजीज भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना हर रिश्ता निभाया। तुम्हारा, नताशा का। तुम भी अब अपना दिल थोड़ा सा बड़ा कर लो, मेहरीन और मायरा को अपना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये राज राज ही रहेगा। ये राज अब राज नहीं है ना मामी? किसकी बेटी हूँ मामा मैं? बोले, किसकी बेटी हूँ मैं? नताशा, तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी। झूठ है ये। आपने मुझसे क्यों छुपाया मामा? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ऐसी हक जमाती रही बाबा पर। क्या जरूरत थी इसे? जरूरत ही क्या थी बताने की? तुम्हारा हक था और रहेगा। बाप हूं मैं तुम्हारा। मैंने मायरा को पता नहीं क्या कुछ कह दिया, इतनी बातें सुनाई, पता नहीं क्या कुछ कहा मैंने अपने बाबा के बारे में उससे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम दोनों का बाप हूं। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने कभी मेरे प्यार में कमी महसूस की? नहीं, आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी बाबा, मगर शायद मैं ही आपके प्यार के काबिल नहीं थी। मुझे गिला तो मामा से है, कम से कम मामा को तो मुझे बताना चाहिए था ना। शायद मेरे अंदर आपको शेयर करने का हौसला पैदा हो जाता। आपने बहुत गलत किया मामा। नहीं, कुछ गलत नहीं किया नगीन ने। किस्मत का लिखा हुआ था बेटा, हो गया। उस दिन इत्तेफाक से अगर मेहरीन और मायरा मुझे ना मिलते तो आज सिर्फ तो मेरी बेटी होती, सिर्फ तुमने मुझे बेटी का प्यार दिया है बेटा। मान हो तो मेरा, गुरूर हो। अब आपको तो आपकी बेटी मिल गई है ना बाबा, असल वाली। असल नकल कुछ नहीं होता बेटा। मोहब्बत और इज्जत असल चीजें ये हैं। और असल बात यह है बेटा कि मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूं, तुम दोनों से। नगीन, तुम इतनी खामोश अच्छी नहीं लगती, कुछ कहो ना। क्या कहूं मैं? इतना सच जानने के बाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपनी पहली शादी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन शोएब भाई से किया हुआ वादा मुझे हमेशा रोकता रहा। है ना भाभी, आप बता सकती थी ना मुझे। नगीन, मैंने तुम्हें कभी शोएब की नहीं, हमेशा अपनी बहन समझा है। और अपनों की गलतियां गिनवाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं किया जाता। नताशा और मायरा, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। तुम दोनों से मैं मोहब्बत करता हूं। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता बेटा। नताशा, forgive me.
बाबा आई लव यू। आई लव यू पापा। I love you both. नताशा, तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? नहीं। देखो, हम सॉरी। देखो, मुझसे गलती हो गई। मैं कितनी दफा तुमसे माफी मांगू? सॉरी यार। वलीद, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे माफी मांगो। फिलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या मतलब नहीं रह सकती? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम रह लोगे मेरे बगैर, और अगर ना रह सके ना तो मुझे तलाक देकर किसी और से शादी कर लेना। मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। तलाक कैसे दे दूं तुम्हें नताशा? मैं तुमसे शादी ही नहीं करता अगर मुझे तुम्हें तलाक देनी थी तो। हाँ, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। तुम्हारे होते हुए मैं किसी और का साथ तलाश कर रहा था। वो सदफ तो एक प्रोफेशनल दोस्ती थी यार, क्योंकि मैं तुम्हारे से इग्नोर हो रहा था। वो सदफ, she was just a friend, एक दोस्त। और उस दोस्ती की वजह से तुम मुझे इग्नोर करते रहे। I am really sorry। देखो, तुमसे वादा करता हूं, मैं आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। I really love you यार। प्रॉमिस। लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा। देखो, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए होती है, तुम्हारी टेंशन चाहिए होती है। तो भी प्लीज। आई प्रॉमिस। कितनी देर कर दी, अभी तक नहीं आए। मेरीन, तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ और आपको अपनी बेटी और दामाद की फिक्र है। लानत मुझ पर। इस उम्र में बेटी और दामाद की फिक्र होती है। हाँ मेरीन, कहते तुम सच रही हो, लेकिन दिल नहीं मानता ना। तो समझाओ दिल को। क्या? कि हम बूढ़े हो गए हैं। जी नहीं, आज से 20 साल पहले यूनिवर्सिटी में जितनी तुम खूबसूरत थी ना, उससे अब दुगनी खूबसूरत हो गई। ये मेरी आंखों का धोखा है, ये सच है। कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। I am so sorry, really. गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर।